Good morning to all of you. Welcome to my channel मधु राणा केमिस्ट्री वर्ल्ड। जैसे कि हमने कल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, जिसमें हमने जे थॉमसन मॉडल को डिस्कस किया। हमने कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड आपके उस तरीके अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल उस तरीके से सिचुएटेड होते हैं जैसे आपके वाटरमेलन में उसके ब्लैक कलर के सीड एम्बेडेड होते हैं। अब जो नेक्स्ट सब एटम्स था आपका, जैसे हमने कहा कि पहला जो सब एटम है वो आपका इलेक्ट्रॉन था। अब जो दूसरा सब एटम है वो है आपका प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उस पर क्या चार्ज है, किस तरीके से उसको डिस्कवर किया गया, किसने उसे डिस्कवर किया या फिर कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो डिस्कवर हुआ, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो प्रोटॉन था वो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था जिसको डिस्कवर किया गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने क्या करा, एक आपकी डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने एक गैस भर दी गई। जनरली उन्होंने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उन्होंने इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल करा, और जब हाइड्रोजन गैस को उसमें फिल करा तो उन्होंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ा तो इसका एक साइड आपका एनोड और एक साइड आपका था कैथोड। अब हुआ क्या, जब लो प्रेशर पे एट लो प्रेशर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया गया, लो प्रेशर पे बैटरी से आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब किया तो यहाँ जो आपका एनोड था उस पे आपका पॉजिटिव आपकी जो रेडिएशन थी, पॉजिटिव जो पार्टिकल्स थे वो मूव करते हैं कैथोड की तरफ। आपको पता है कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और जो एनोड रे आपकी थी वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो आपका अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपका क्या हुआ कि जो आपकी एनोड रेज जिन्हें बाद में गोल्डस्टीन ने एनोड रे भी कहा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रे थी वो आपकी मूव कर रही थी कैथोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ, और यहां से आपकी क्या हो जा रही थी, पास हो जा रही थी। तो फिर गोल्डस्टीन ने कंक्लूजन निकाला कि जो आपके ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनको आप प्रोटॉन कहते हो। तो डिस्कवरी हो गई आपकी प्रोटॉन की कि आपके एटम में जो आपका एटम होता है, क्योंकि एटम तो आपका न्यूट्रल होता है, डाल्टन ने पहले ही बता दिया था कि जो एटम है आपका वो न्यूट्रल पार्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, और जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का वो है आपका प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। जो आपके गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया कि एटम में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपके होते हैं प्रोटॉन। अब फीचर ऑफ प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन के क्या क्या फीचर हैं। सबसे पहले तो प्रोटॉन का फीचर है कि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट फीचर है इसका कि प्रोटॉन आपके जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनपे आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। सेकंड आपका जो फीचर है, अब कितना चार्ज इनमें प्रेजेंट होता है, तो जितना आपके इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये चार्ज आपका होता है नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। जो आपके प्रोटॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन को हम P+ से डेजिग्नेट करते हैं। तो जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू प्लस
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, बट वो आपका क्या होता है, अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, बट वो आपका पॉजिटिव में होता है। अब जो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg आप उसका मास होता है, उसी तरीके से जो आपका प्रोटॉन का मास होता है, यानी कि प्रोटॉन का जो वेट होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आपका इसका मास होता है। अब डिस्कवरी हो गई प्रोटॉन की कि एक जो आपका एटम होता है उसमें एक तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हो, जिसको अभी तक जे थॉमसन ने कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी तरीके से सिचुएटेड होता है जिस तरीके से आपका वाटरमेलन के अंदर उसके सीड एम्बेडेड होते हैं। अभी सिचुएटेड कैसे होते हैं ये चीजें अभी नहीं बताई गई हैं। फिर आपके जो गोल्डस्टीन आए थे उन्होंने कहा कि एटम में आपका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो होता है, लेकिन वो किस तरीके से एटम में सिचुएटेड होते हैं वो उन्होंने नहीं बताया। अब दूसरे साइंटिस्ट आपके आए रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने आपका एक एक्सपेरिमेंट करा, वो एक्सपेरिमेंट आपका था अल्फा पार्टिकल या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर इसे आप अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हो। ओके, अब ये चीज हो गई कि डिस्कवरी हो गई प्रोटॉन की। एटम में आपका एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और एक आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपके सिचुएटेड कैसे होते हैं, किस तरीके से आपके अरेंज होते हैं किसी एटम के अंदर, ये आप रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसे आप अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या फिर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हो। तो उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया और जनरली ये जो अल्फा पार्टिकल्स आपके थे ये आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होती हैं जैसे रेडियम एंड पोलोनियम, उनसे उनकी जो रेडियो एक्टिव रे है उससे आपके अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, और जो अल्फा पार्टिकल आपके होते हैं वो आपके हैं हीलियम पॉजिटिव के पार्टिकल। हीलियम पॉजिटिव के पार्टिकल को आप क्या कहते हो, अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से उन्होंने एक सोर्स लिया जिससे इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट करवाए। ये जो अल्फा पार्टिकल आपको मिलते हैं ये आपके रेडियो एक्टिव दो एलिमेंट्स होती हैं जैसे रेडियम, आपके पोलोनियम, इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये आपकी अल्फा पार्टिकल्स आपको मिलते हैं। तो दूसरी उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, दिस इज फॉइल ऑफ गोल्ड फॉइल, एंड इस गोल्ड फॉइल के बाहर से आपका जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, उसकी जिंक सल्फाइड की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। अब देखिए ये गोल्ड फॉइल है आपका। अब यहां से अल्फा पार्टिकल, जो कि हमने पहले ही कह दिया कि अल्फा पार्टिकल मीन्स आपके हीलियम पॉजिटिव के पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से बम्बार्डमेंट उन्होंने किया हीलियम पार्टिकल का। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी आपकी अल्फा रेज होती हैं
वो गोल्ड की फॉइल को पार करके सीधे सीधे आपके पास हो जाती है इस गोल्ड फॉइल से। 99% आपके जो अल्फा पार्टिकल है, 99% आपके जो अल्फा पार्टिकल हैं, वो सारे के सारे इस गोल्ड फॉइल से आपके पास हो रहे हैं। लेकिन 1% पार्टिकल आपके ऐसे थे जो आपके यहाँ इस गोल्ड फॉइल पे टकरा करके फिर आपके क्या आ जा रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वापस आ जा रहे थे। तो ये 1% यानी कि 100 में से आपके 1 या 2 अल्फा पार्टिकल आपकी टकरा करके स्कैटरिंग होकर के वापस आ जा रहे थे। तो अब आपका ये एक्सपेरिमेंट हो गया। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल का आपका बम्बार्डमेंट करवाया गोल्ड फॉइल पे, जो ये आपकी गोल्ड फॉइल ले रखी थी उस पे करवाया, और उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे आपके पास हो गए इस गोल्ड फॉइल से। लेकिन 1 या 2 अल्फा पार्टिकल, 100 में से 1 या 2% पार्टिकल्स ही आपके क्या हुए, टकरा करके वापस आए। अब रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला अबाउट टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि उन्होंने कहा कि जो आपका एटम होता है वो इस तरीके से होलो होता है, एटम आर होलो। एटम एक खाली गोला है, और जो आपकी जो अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ रही थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपके हैं हीलियम पॉजिटिव के पार्टिकल। हीलियम पॉजिटिव मींस अल्फा पार्टिकल पे आपका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ इस गोल्ड फॉइल के बीच में भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि आपके सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो आपके अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हीलियम पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका गोल्ड के एटम होंगे उनमें कोई एक स्पेस ऐसा होगा जिसपे आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वहां से ये अल्फा पार्टिकल, बिकॉज आपके सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शंस होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये आपका क्या आ गया, टकरा करके वापस आ गया। तो उन्होंने अब कंक्लूजन क्या निकाला कि जो आपका एटम है वो होलो है, एक गोले की तरह है, बिल्कुल खाली है, एक खाली गोला जैसे होता है उस तरीके का आपका एटम है, और इसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट ऐसा है जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन है। बाकी क्योंकि अल्फा पार्टिकल सारी की सारी आपकी गोल्ड फॉइल से पास हो रही थी, तो इसका मतलब है कि जो एटम के अंदर का पार्ट है वो आपका पूरा का पूरा खाली है। ये पूरा का पूरा एटम खाली है, और अल्फा पार्टिकल आपके कंप्लीटली पूरे एटम से आपकी पास हो रही है, सीधे सीधे आपके पास हो जा रही है, और सिर्फ आपके 1 या 2 अल्फा पार्टिकल ही एक बीच में एक पॉइंट से टकरा करके वापस आ रही हैं। तो यानी कि रिपल्सन हो रहा है अल्फा पार्टिकल में, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आपका होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज में आपका क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज पे टकरा करके जो वापस आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि एटम आपका होलो होता है, एटम आर होलो। फिर कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने कि एटम इज होलो, एटम आपका एक खाली गोले की तरह होता है। सेकंड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि आपके बीच में एक स्पेस होता है जिसे आप कहते हो न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, यानी कि आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो यानी कि उन्होंने सेकंड जो कंक्लूजन निकाला वो था कि प्रोटॉन सिचुएटेड इनटू सेंटर ऑफ एटम, यानी कि जो आपके प्रोटॉन है वो एटम के न्यूक्लियस में सिचुएटेड होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या देखा कि कंप्लीटली आपका जो एटम है वो आपका खाली है, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, यहीं पे ये न्यूक्लियस में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी तक आपका जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन आपके सिचुएटेड होते हैं पूरे एटम के अंदर, जिस तरीके से आपके वाटरमेलन के सीड एम्बेडेड
होते हैं। दूसरा, अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, जो रदरफोर्ड जिन्होंने क्या करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और उन सर्कुलर पाथ में मूव, अब इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में सिचुएटेड ना होकर के एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सिचुएटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड अराउंड न्यूक्लियस, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सिचुएटेड होते हैं। तो ये कंक्लूजन निकाल दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो आपका होता है वो एक खाली गोले की तरह है, और जो आपके प्रोटॉन होते हैं वो एक सेंटर में आपके सिचुएटेड होते हैं, और उस सेंटर को आप कहते हो न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, या फिर उस न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। तो अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो गई। गोल्डस्टीन ने बता दिया कि एक आपके एटम में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, और रदरफोर्ड ने आपका बताया कि जो आपके प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके अराउंड आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और बाकी पूरा एटम आपका क्या होता है, खाली होता है। आपके जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बट उसमें साइन का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन में प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपका चार्ज होता है। तो अब फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब आपका थर्ड पार्टिकल जो सब एटम्स है, एटम जो 3 पार्टिकल्स में डिवाइड था, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो चैडविक, एक साइंटिस्ट थे चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। अब उन्होंने क्या कहा कि जो आपका एटम होता है, सपोज आपका कार्बन 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और मास ऑफ कार्बन आपका होता है 12। तो इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपका मास मिलकर के क्या बनाएगा, एटम का मास। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आपके क्या हो सकते हैं, बैलेंस शेल से आप रिमूव कर सकते हो और उनको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो अब उन्होंने क्या कहा कि जो एटम का मास होता है, या फिर एटम के चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रल एटम भी प्रेजेंट होता है, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल भी आपका प्रेजेंट होता है एटम में, और वो होता है आपका न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन कभी भी कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करता है। नो चार्ज प्रेजेंट इनटू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। और आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके एटम में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 कैसे आया, बिकॉज कार्बन के अंदर मास ऑफ कार्बन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपको पता है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन प्लस 6 आपके न्यूट्रॉन, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो आपका होता है 12U।
यानी कि आपके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, उसके मास को बैलेंस करने के लिए एटम के न्यूक्लियस में आपके दो टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो आपके इनके ऑर्बिट्स होते हैं उसमें आपके प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल होते हैं, कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करते हैं न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज आपका सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब जो एटम आपका है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिचुएटेड होते हैं। तो एटम को इस तरीके से स्फेरिकल मान लिया जाता है और उसके न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस जो होता है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जो न्यूक्लियस के अराउंड आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें आपकी बताई नील बोहर ने, वो चीजें हम बाद वाले अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी, जिन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था या फिर वाटरमेलन मॉडल दिया था। प्रोटॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड, न्यूक्लियस की डिस्कवरी आपकी रदरफोर्ड ने करी और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके बारे में गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिन्हें हमने प्रोटॉन नाम दिया वो किस तरीके से सिचुएटेड होते हैं एटम में, ये चीजें आपकी बताई रदरफोर्ड ने। अब चैडविक आए, चैडविक ने बताया कि न्यूट्रॉन इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए या फिर किसी भी एटम के मास को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रल पार्टिकल की भी जरूरत होती है और वो न्यूट्रल पार्टिकल आपका होता है न्यूट्रॉन। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू इलेक्ट्रॉन आपके किस तरीके से सर्कुलेट होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके सिचुएटेड होते हैं और शेल्स क्या होती हैं या फिर सबशेल क्या होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।